नमस्कार। मैं बात करूंगा बिहार विधानसभा चुनाव की। आपको ये पता है कि बिहार में पटना ज़िले में एक सीट है जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है और वो सीट है मोकामा विधानसभा की सीट। मोकामा एक बार फिर चर्चा में है क्योंकि यहाँ से बाहुबली नेता अनंत सिंह आरजेडी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। अनंत सिंह भले ही जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी चलती या उनका बोलबाला इस सीट पर हमेशा नज़र आया है। पिछले 3 बार से वो विधायक चुनते जाते रहे। 2015 में भी वो जेल में रहते हुए चुनाव लड़े थे और ये चुनाव जीत गए थे। जेल में रहते हुए उनकी पत्नी ने प्रचार का जिम्मा संभाला था और इस बार भी उनकी पत्नी और उनके बाकी रिश्तेदार प्रचार का जिम्मा संभालने वाले हैं। लेकिन मोकामा की सीट क्यों चर्चा में रहती है, मैं आपको ये समझाने आया हूँ। मोकामा की सीट इसलिए चर्चा में रहती है क्योंकि यहाँ से हमेशा बाहुबलियों और दबंगों का बोलबाला रहा है। एक दौर था जब श्याम सुंदर सिंह का बोलबाला था, उसके बाद दौर आया सूरजभान सिंह का और अब अनंत सिंह का दौर चल रहा है। मोकामा भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है और माना यह जाता है कि इस इलाके में भूमिहार वोट बैंक बहुतायत है और ये वोट बैंक जिसकी तरफ जाता है जीत उसकी पक्की होती है। इस वक्त अनंत सिंह की इस वोट बैंक पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ मानी जाती है। मैं आपको मोकामा विधानसभा सीट का पूरा इतिहास बताता हूँ। दरअसल मोकामा की इस विधानसभा सीट पर 1990 से 2000 तक कब्जा था दिलीप सिंह का। दिलीप सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई हैं। जब दिलीप सिंह का दौर खत्म हुआ तो दौर शुरू हुआ श्याम सुंदर सिंह का। श्याम सुंदर सिंह दिलीप सिंह के लिए काम करते थे, फिर श्याम सुंदर विधायक बने साल 2000 में। जब श्याम सुंदर सिंह का दौर खत्म हुआ तब दौर शुरू हुआ सूरजभान सिंह का। सूरजभान सिंह श्याम सुंदर सिंह के लिए काम करते थे। सूरजभान सिंह की जो छवि थी वो इलाके में एक दबंग वाली थी, एक बाहुबली की थी। हत्या, लूट, डकैती, ऐसे कई संगीन मामले, आपराधिक मामले सूरजभान सिंह के खिलाफ दर्ज थे। सूरजभान सिंह उसी समुदाय से आते थे जिस समुदाय से अनंत सिंह आते हैं या अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह आते थे। श्याम सुंदर सिंह का दौर जब 2002 में ख़त्म हुआ तब सूरजभान सिंह वहाँ से जीतने लगे, लेकिन सूरजभान सिंह के सिक्के को ख़त्म किया या सूरजभान सिंह की दबंगई को ख़त्म किया अनंत सिंह ने। साल 2005 में जब चुनाव हुए तब अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर यानी नीतीश कुमार के खासम खास बनकर चुनाव लड़े और मोकामा की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई। फिर चुनाव आया 2010 का, तब भी अनंत सिंह बहुत खास थे नीतीश कुमार के और जेडीयू में उनकी बहुत चलती थी। कहा यह जाता था कि अनंत सिंह जो कहते हैं, जो चाहते हैं नीतीश कुमार वही करते थे। ये साल 2010 की बात है। साल 2010 में अनंत सिंह फिर से चुनाव मैदान में उतरे और वो चुनाव जीत गए। लेकिन 2011-12 के बाद से अनंत सिंह की या यूँ कह लें उनका जो वक्त था वो बदल चुका था। 2011-12 में एक बिल्डर को जबरन पकड़ने, अपहरण करने, उसके साथ मारपीट करने के मामले में अनंत सिंह की छवि खराब हुई। अनंत सिंह ने उस बिल्डर को धमकाया और ये सारी चीज़ें एक सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया और अनंत सिंह की भारी किरकिरी हुई। धीरे धीरे उस बिल्डर की हत्या हो गई और साल 2015 से पहले यानी 2014 के बाद और 2015 के बीच जब चुनाव हुए थे, इसी दरमियान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की नज़दीकियां बढ़ी। दोनों महागठबंधन में शामिल हो गए। नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ चले गए और तब लालू प्रसाद यादव के निशाने पर आ गए अनंत सिंह। अनंत सिंह को हत्या के एक मामले में जेल जाना पड़ा और यहाँ तक कि जानबूझकर, कहा यह जाता है कि जानबूझकर हत्या का एक पुराना मामला अनंत सिंह के खिलाफ खुलवाया गया। उसके बाद आपने देखा कि पिछले साल कैसे अवैध बंदूक रखने के मामले में अनंत सिंह के खिलाफ पूरी पुलिस एक साथ हो गई और मोकामा से लेकर दिल्ली तक छापेमारियां हुई और बाद में अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। अनंत सिंह फिलहाल जेल में हैं, लेकिन सारी पार्टियां जानती है कि अनंत सिंह जिसकी तरफ जीत उसकी पक्की है। एक एक सीट महत्वपूर्ण है विधानसभा चुनाव में, इसलिए इस पर आरजेडी ने दाव खेला है। वही आरजेडी, वही लालू प्रसाद यादव की पार्टी जिसने 2015 में अनंत सिंह को जेल भिजवाया, अब वही चाहती है कि मोकामा सीट अनंत सिंह जीतकर पार्टी को मजबूत करें। बहरहाल देखना होगा कि इस बार मोकामा का मुकाबला कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि सबकी निगाहें यही टिकी हुई हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, पिछली बार जो निकटतम प्रतिद्वंदी रहे थे अनंत सिंह के, नीरज सिंह, वो जेडीयू में ही हैं। नीरज सिंह इस बार अनंत सिंह के खिलाफ ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वैसे भी जेडीयू आरजेडी की राहें अब अलग हो चुकी हैं, तो लिहाजा नीरज सिंह अब
अनंत सिंह के खिलाफ प्रचार करेंगे। नीरज सिंह उसी मोकामा विधानसभा इलाके से आते हैं। नीरज सिंह जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं, इसलिए वो अनंत सिंह के खिलाफ अभी से चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। लेकिन इस बार जेडीयू ने एक नए चेहरे पर दांव खेला है, जिसकी छवि किसी भी बाहुबली या दबंग वाली नहीं रही है। देखना होगा कि मोकामा की छवि क्या इस बार बदलती है, या एक बार फिर बाहुबल और दबंग पर मोकामा की जनता भरोसा जताती है।